नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। चलिए आज फिर से चर्चा करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, रिटेल इन्फ्लेशन टू फॉल बिलो 7% इन अगस्त। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन क्या है, इसके बाद आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो रिटेल का कहने का मतलब है खुदरा मुद्रास्फीति, रिटेल इन्फ्लेशन। पहले इसको समझते हैं कि खुदरा मुद्रास्फीति क्या है। तो मुद्रास्फीति कहने का मतलब ये है कि सरल भाषा में इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जब किसी चीज़ की कीमतें बढ़ जाती है, जैसे कि मान लिया जाए बाइक है। अब मार्केट में बाइक की जो है कीमतें बढ़ गई है, लेकिन कीमतें तब बढ़ती है जब या तो मार्केट में उस चीज़ का मांग ज़्यादा हो गया हो या फिर उसकी सप्लाई कम हो गई हो। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो कीमतों में जो इस वृद्धि को जो है ना हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। और इसको ऐसे कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि मुद्रास्फीति जो है, जहाँ पे बात हो रही है इसकी, समझ लीजिए कि महंगाई के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिटेल इन्फ्लेशन टू फॉल बिलो 7% इन अगस्त, यानी अगस्त माह में जो है खुदरा महंगाई जो है 7% से नीचे गिरने की उम्मीद है, ठीक है। ऐसा एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। तो चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं। India's annual retail inflation in August is expected to fall below 7% after unexpectedly rising to a 15-month high of 7.44% in July. An economist at Motilal Oswal said on Thursday. तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल जो हैं, उनके इकोनॉमिस्ट, उनके अर्थशास्त्री का कहना है, ये मोतीलाल ओसवाल ये भारत में जो हैं शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं भारत में, जिसमें आप शेयर मार्केट के अंतर्गत आप शेयर खरीद बेच सकते हैं या आप म्यूचुअल फंड खरीद बेच सकते हैं। इसमें तमाम तरह की चीज़ें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। और उनके अर्थशास्त्री जो हैं, उनका कहना है कि वो गुरुवार को अपने संबोधन में कहा है कि जुलाई में जो अप्रत्याशित रूप से जो महंगाई बढ़ी है, अनमने ढंग से जो महंगाई बढ़ी है, वो 15 महीने के उच्चतम स्तर पे है। और महंगाई जो है 7.44% तक जो बढ़ गया है, वह अगस्त के अंत तक वार्षिक खुदरा महंगाई जो है 7% के नीचे रहने की उम्मीद है, यानी कि गिरने की उम्मीद है। ऐसा मोतीलाल जी के इकोनॉमिस्ट जो हैं, अर्थशास्त्री जो हैं, उनके ग्रुप का कहना है। रिटेल इन्फ्लेशन रोज एज ऑफ लास्ट काउंट एज प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स एंड cereals skyrocketed, beating all expectation and putting pressure on the government to bring down price, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अंतिम गणना जो हुआ था उसके अनुसार सब्जियों और अनाजों की जो कीमत है वो आसमान छूने से, यानी कि बहुत ही ज़्यादा महंगा होने से खुदरा महंगाई बढ़ी है। और जो एक्सपेक्टेशन था, जो उम्मीद किया जा रहा था, उससे बहुत ही आगे निकल गया। और इससे जो है सरकार पे जो है, गवर्नमेंट पे जो है कीमतें कम करने का दबाव बनने लगा। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट में अभी टमाटर का जो रेट है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। और बहुत सारे मीम्स भी वायरल हो रहे थे टमाटर को लेकर के कि कितना महंगा हो गया, लोग 250 ग्राम 200 ग्राम या पीस के हिसाब से खरीदने लगे थे। तो आए दिन हम लोग न्यूज में देख रहे थे कि टमाटर का भाव किस तरह से 200, 300, 250 ऐसे चला गया था केजी के हिसाब से। तो ये जो महंगाई बढ़ी ना अनमने ढंग से, इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी किसी ने, और इस तरह से नहीं की थी कि इतना महंगा हो जाएगा।
I think we must look at the drivers of higher inflation in India and not unnecessarily be worried about vegetable-led headline data. Nikhil Gupta, economist, instrumental equities research at Motilal Oswal, said in an interview. तो यहाँ कह रहा है कि संस्थागत इक्विटीज के जो अर्थशास्त्री थे निखिल गुप्ता जी, जैसा कि आपको मैंने बताया मोतीलाल ओसवाल के इकोनॉमिस्ट का जो है ग्रुप जो है उन्होंने अपना प्रिडिक्शन दिया था, अनुमान लगाया था खुदरा महंगाई का कि 7% से ऊपर जा सकता है अगस्त में। तो उसके जो हैं इक्विटीज़ के अर्थशास्त्री जो हैं निखिल गुप्ता कहते हैं कि जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि इक्विटीज जो है यह शेयर मार्केट से संबंधित एक पार्ट है, इसको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें भारत में उच्च मुद्रास्फीति जो है, उच्च महंगाई जो है, इस पर गौर करना चाहिए और बढ़ती हुई महंगाई पर ध्यान देना चाहिए। और सब्जी आधारित जो महंगाई है, आप अभी जो टीवी पे हेडलाइन में देख रहे हैं कि टमाटर की महंगाई के बारे में, जो आपको मैंने पहले भी यहाँ पे बताया फिगर के माध्यम से कि अनावश्यक रूप से जो हेडलाइन जो न्यूज़ में या डाटा जो शो किया जा रहा है उस पर अनावश्यक रूप से चिंतित नहीं होना चाहिए, ऐसा मोतीलाल ओसवाल के जो है शोधकर्ता जो हैं इकोनॉमिस्ट जो हैं वो एक साक्षात्कार में इंटरव्यू में कहते हैं। ठीक है, मिस्टर गुप्ता वाज द ओनली इकोनॉमिस्ट हु फोरकास्ट जुलाई रिटेल इन्फ्लेशन एबव 7% इन द अगस्त 3 से लेके 8 तक रिटर्न्स जो है रिटर्न्स पोल ऑफ 53 इकोनॉमिस्ट ही एक्सपेक्ट्स वेजिटेबल प्राइस टू कीप इन्फ्लेशन elevated in August through the headline number would be below 7% before slipping under 6% in September। तो कहने का मतलब है गुप्ता जी के जो मिस्टर गुप्ता जो हैं एकमात्र ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 3 से लेके 8 अगस्त के बीच में एक इंटरव्यू में इन्होंने बोला था। इनके 53 इकोनॉमिस्ट यानी कि 53 अर्थशास्त्री के बेंच ने एक प्रिडिक्शन किया था, एक भविष्यवाणी की थी कि खुदरा महंगाई जो है अगस्त में 7% के ऊपर होने का अनुमान है। तो 7% का ऊपर होने का अनुमान है यहाँ पे, जैसा कि आपको बताया जा रहा है 7% इन द अगस्त 3 to 8 अगस्त। ठीक है, तो ऐसा प्रिडिक्शन किया था जो कि सच साबित हुआ है और अभी वर्तमान में अभी हम देख रहे हैं कि 7.44% जुलाई लास्ट और अगस्त इनमें था। और उन्हें उम्मीद है कि सब्जियों की जो कीमतें हैं अगस्त में महंगी ही रहेगी, लगभग अभी 7% तक का उनको उम्मीद है कि अगस्त में रहेगा, लेकिन सितंबर माह में जो है ये 6% से नीचे यानी कि बिलो अंडर स्लिपिंग अंडर 6% जो है सितंबर में माह में नीचे फिसलने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन वर्तमान में यह अभी अगस्त में 7% तक रहने की उम्मीद है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो के माध्यम से जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई परेशानी होती है तो कमेंट में आप हमें लिखकर सुझाव दे सकते हैं ताकि मैं अपने आप को करेक्शन कर सकूं और वहाँ पे सुधार कर सकूं और आपको और आसान तरीके से समझा सकूं। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जो भी अभी वर्तमान में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको यह भेजें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।